नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बुधवार को ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू कर दिया था और इस ऑपरेशन के तहत 110 भारतीय छात्रों का जो पहला जत्था है सही सलामत दिल्ली लाया जा चुका है, यानी अपनी सरजमीं पर पहुंच चुके हैं। इनमें ज्यादातर जो छात्र हैं वो कश्मीर के रहने वाले हैं और इनकी जो संख्या है वो तकरीबन 90 के आसपास है। और सही सलामत जो भारत लौटे हुए छात्र हैं वो भारत सरकार और भारतीय दूतावास का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद कि अपनी सरजमीं पर हमें उतारा आपने। भारत सरकार की तरफ से भारतीय छात्रों को ईरान से निकालकर पहले आर्मेनिया पहुंचाया गया। वहां से गुरुवार की सुबह ये छात्र दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पहुंचे और सभी छात्र दिल्ली पहुंचने के बाद बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। जरा सुनिए क्या कहा उन्होंने। जैसे अगर हम अभी करंट सिचुएशन की बात करेंगे जो ईरान में है वो काफ़ी ख़राब ही बोल सकते हैं आप, क्योंकि जो वहाँ के जो सिटीज़ है वो अभी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो हमारी सिटी थी जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी दैट वाज मच सेफर देन अदर यूनिवर्सिटीज़, लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो ज़्यादा ड्रेस्टिक सिचुएशंस में है एज़ कम्पेयर टू हमारी यूनिवर्सिटीज़ के। वी आर बैक टू आवर कंट्री। बस क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ जो आपने देखा, अगर अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर। टू बी ऑनेस्ट, जो मेरी सिटी वहाँ पे ईरान में उर्मिया थी तो वहाँ पे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, बट इन अदर सिटीज लाइक तेहरान, इस्फहान, शिराज, वहाँ पे हालात तो खराब ही थे। आपने तो देखा होगा न्यूज़ में। हाँ, ड्रोन देखे, मिसाइल देखे, डर तो था ही, क्योंकि मिसाइल जब देखते थे आवाजें होती थी, ये ड्रोन्स देखे तो डर लगता था। आप क्या कहना चाहेंगे? भारत आ गए, बहुत खुशी है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार है, पर्टिकुलरली हम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कि उन्होंने हमें फास्ट ट्रैक बेसिस पे इंडिया वापस लाया। तो छात्रों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उनका साथ दिया, इसलिए आज वो वापस अपने घर आ पाए। ईरान से आए छात्रों ने बताया कि ईरान की राजधानी तेहरान में हालत बहुत ही नाजुक है। सीधी उड़ानें अब क्यों नहीं हैं, इसके पीछे भी कुछ वजहें। हो सकता था कि उन्हें डायरेक्ट फ्लाइट से लाया जा सकता था, आर्मेनिया के रास्ते क्यों लाया गया, ये हम आपको बता रहे हैं। तो ईरान के ज्यादातर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस समय नागरिक उड़ानों के लिए बंद हैं। युद्ध जैसे हालात हैं और इसकी वजह से वहां से फ्लाइट उड़ाना सुरक्षित नहीं है और ईरान के कई इलाकों में इजरायली हमले भी हो चुके हैं और ऐसे में फ्लाइट्स पर भी हमले का खतरा बना रहता है। तो सीधे ईरान से भारतीय एयरलाइंस को भेजना बहुत ही जोखिम भरा है और इसके लिए ईरान की इजाजत के साथ साथ मजबूत सुरक्षा इंतजाम भी चाहिए होंगे। अब ऐसी स्थिति में जब युद्ध हो रहे हों तो यह संभव नहीं है। इधर नार्दुज बॉर्डर सुरक्षित माना जा रहा है, आर्मेनिया में हालत स्थिर है और वहां से फ्लाइट्स भी आसानी से उड़ाई जा सकती हैं। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से सीधी फ्लाइट्स नहीं हो पाई, लेकिन जो छात्र लौटे हैं जिनमें 90 कश्मीरी हैं, तो ऐसे में उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो भारत जो सबसे सुरक्षित देश है, जो शांति दूत बनकर सामने आता है पूरे विश्व के सामने, उस जमीन पर उनके पैर पड़े हैं। तो इसी तरह की अपडेट खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। शुक्रिया।